वेलकम टू एल्बर्ट जोन डियर फ्रेंड। डिफरेंट बात करेंगे निफ्टी 50 की। और निफ्टी 50 के अंदर देखिए, जैसा कि मैंने आपको बोला था, मार्केट ओवरसोल्ड हो चुका है। बट मार्केट ने क्लोजिंग ही जो थी आपकी डाउन साइड में ही दी। गैप अप ओपनिंग हुई। उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली डाउन साइड में आता गया। ठीक है, अभी ऐसी मार्केट के अंदर अगर आप देखेंगे ना, तो कोई भी आप पैसा नहीं बना सकते। अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल पर भी अगर आप ट्रेड करेंगे तो 10 15 20 पॉइंट ही आपके इंक्रीज हुए हैं। मैंने एक कैंडल को ट्रैक किया है। अभी देखिएगा कि ऊपर गया मार्केट, बट कोई कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि हमारा डाउन साइड का है। हम डाउन साइड ही देखेंगे अब। ठीक है ना, मेरा व्यू ये था कि अगर इसके ऊपर निकल जाता है, फर्स्ट कैंडल के ऊपर निकल जाता है, तो मैं अप साइड देखूंगा। और फर्स्ट कैंडल के नीचे अगर निकल जाता है तो मैं डाउन साइड देखने की कोशिश करूंगा। फिर क्या हुआ, मार्केट इस जगह पर आया। यहाँ से कंफर्मेशन कुछ ऐसा नहीं था कि मार्केट के अंदर एक डाउनसाइड का मोमेंटम आना चाहिए। फिर ठीक है, अगर मानिए मैंने इसको ब्रेकआउट होते ही मैंने इस कैंडल पर ट्रेड लिया, उसके बाद मार्केट फिर अगेन साइडवेज हो गया। ठीक है, जैसे ही इस कैंडल का एक रेंज बना, रेंज बनने के बाद मैंने देखा कि ऊपर साइड में निकलने की कोशिश कर रहा है, अब निकल जाना चाहिए। वॉल्यूम भी अच्छा आ रहा था, तो 25,900 के आसपास भी वहीं से रिवर्स होने की कोशिश की। मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया है तो उसका एसएल आया। फिर उसका पूरे दिन मार्केट ने यही किया है, कहीं से कहीं तक आज कुछ अच्छा प्रीमियम इंक्रीज नहीं हुआ है। 10 to 20 पॉइंट्स के एब्जॉर्ब भी प्रीमियम इंक्रीज हुए हैं। ठीक है ना, अब कल के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चलते हैं ऑप्शन चेन पर। और ऑप्शन चेन पर देखते हैं कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्या बन रही है कल के लिए, और फिर देन रेजिस्टेंस क्या बनकर आ रहा है। ठीक है ना, तो देखिएगा हमारे पास जो रेजिस्टेंस निकल कर आ रहा है, वो इस समय स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस है आपके पास, हमारे पास 26,000 काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, 26,000 काफ़ी दूर भी है। मार्केट ने क्लोजिंग में 25,877 के आसपास दी है, ये देखिए। ठीक है, और हमारे पास एक तो रेजिस्टेंस ये निकल कर आ चुका है, और दूसरा जो रेजिस्टेंस है एक ये है हमारे पास 25,950। ये दो लेवल्स जो होंगे ना, ये बहुत कंजिक्यूटिव लेवल्स होंगे। इसको ब्रेकआउट करने के बाद ही एक हमें अपसाइड की रैली देखने को मिल सकती है। 25,900 पे बायर एक्टिव हो चुका है। ठीक है, और 25,850 पे भी बायर इंटरेस्टेड है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इस समय हमारे पास निकल कर आ रही है 25,800। ठीक है ना, तो चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं किस तरह का सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। ठीक है, देखिएगा 25,800 हमने देखा, तो 25 हम क्या करेंगे, पहले इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर लेकर आते हैं। तो 25,800 पे हम एक लेवल मार्क कर लेते हैं, 25,800। ठीक है ना, 25,800 की जगह हम 25,800, हाँ 25,800 ही रहेगा। 25,810 से लेके 25,800 तक ठीक रहेगा। ठीक है, और देन अगर मैं उसके बाद एक और सपोर्ट की अगर मैं बात करता हूँ, सपोर्ट मार्क कर रहे हैं हम अभी, तो एक सपोर्ट तो हमारे पास ये निकल कर आ गया। देन दूसरा सपोर्ट की अगर मैं बात करता हूँ, तो फिर यही रहेगा हमारे पास 25,860 के आसपास। ठीक है, और देन अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करता हूँ, तो 26,000 बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है हमारे लिए। ठीक है, ये रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग रहेगा। और देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 25,050, 25,085 के आसपास। ठीक है, और देन अगर हम एक और सपोर्ट की रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो हमारे पास निकल कर आ रहा है आपका जो हमने देखा था 25,950 के आसपास। ठीक है ना, तो यहाँ मार्क कर लेते हैं। ठीक है, अभी देखिए कल के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल है, हमारे ये दो लेवल्स मार्क हो चुके हैं। अदरवाइज जैसा मार्केट का मोमेंटम रहेगा उसके अकॉर्डिंग हमें देखना होगा। सबसे पहले आप देखेंगे तो मार्केट के अंदर एक पैरेलल चैनल बनकर आ रहा है। ठीक है ना, ये देखिएगा कंप्लीटली एक पैरेलल चैनल बनकर आ चुका है मार्केट के अंदर। ओके, अब सिंपल सा आप ये मान के चलिएगा, अगर मार्केट इसके ऊपर ओपन हो जाता है, इसके ऊपर ओपन हो जाता है, रिट्रेसमेंट करता है, अगेन आपको अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। पहला टारगेट आपका रहेगा 25,950। अगर इसके ऊपर निकल के रिट्रेसमेंट लेता है तो 26,000 तक एक लिमिटेड है हमारे पास, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से रेंज बनाकर नीचे आना स्टार्ट हुआ तो ईजिली आपको 25,850 देखने को मिल सकता है। ये इस तरह से नहीं आएगा। ठीक है, ऊपर नीचे होकर ही आएगा। ठीक है, सीधे नहीं आएगा, ये आप जानते हैं मार्केट के एक्सट्रक्चर को। ठीक है ना, इसके नीचे आपको देख रहे हैं 25,800 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इस चैनल के बीच में ट्रेड मत करना। ठीक है, इस चैनल में रहे ट्रेड मत करना। अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन करके
अगर निकलता है रिट्रेसमेंट करके तो भी 25,950 का टारगेट रहेगा। यहाँ पे पुल बैक करके लेके निकलता है तो 26,000 का फर्स्ट टारगेट रहेगा, ठीक है। कंडीशन नंबर फर्स्ट में रहेगा गैप अप। अगर मानिए 25,950 के पास गैप अप हो जाता है तो इस बीच में अगर मार्केट टाइम थोड़ा सा मतलब साइडवेज हो जाता है और साइडवेज होने के बाद अगर इस लेवल को निकालता है तभी हमें ऊपर साइड के लेवल्स देखने को मिलेंगे। आपको क्लियरली 26,885 का लेवल देखने को मिलेगा गैप अप में, ठीक है। और अगर देन मान के चलिएगा कि मार्केट यहाँ गैप अप होता है फिर डाउन साइड में आ जाता है रिटेस्टमेंट करके, फिर आपको 25,850 तक के 60 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। बड़ी मानिएगा कि गैप डाउन हो जाता है, अगर 25,800 के नीचे गैप डाउन हो जाता है तो फिर थोड़ा सा हमें वेट करना होगा, देखना होगा कि मार्केट क्या स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है ना। उससे पहले हम क्या करते हैं, सपोज कीजिए अगर इसके नीचे गैप अप हो जाता है, गैप डाउन हो जाता है, तो हमारे पास सपोर्ट क्या निकल कर आ रही है। फर्स्ट सपोर्ट तो हमारे पास यही निकल कर आ रही है आपकी 1 सेकेंड, 25,750 का सेकंड सपोर्ट रहेगा। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो फिर ये सपोर्ट रहेगा हमारा 25,700 का, ठीक है। ये दो सपोर्ट्स हमारे पास निकल कर आ रही हैं। अप साइड के लिए मैंने आपको लेवल क्लियर किए हैं, इसके ऊपर अगर निकलता भी है तो 25 से 150 का लेवल काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा, ठीक है। ये लेवल्स, ठीक है। अब कल किस तरह से वर्क करेंगे मैं आपको सिंपली मैंने आपको बता दिया कि इस चैनल के बीच में अगर रहता है नो ट्रेडिंग जोन रहेगा, इस चैनल को ब्रेकआउट करता है डाउन साइड में तो ये टारगेट हमें देखने को मिलेगा। फर्स्ट टारगेट तो हमें 25,800 देखने को मिलेगा, पर 25,800 को ब्रेकआउट करना बहुत डिफिकल्ट रहेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और अगर यहाँ पे आपको रेंज बनती हुई मिल जाती है तो अगर अप साइड में रेंज निकलती है तो 25,800 से फिर आपको सेलिंग देखने को मिलेगी, ठीक है ना। डिपेंड करता है मार्केट गैप अप होगा या गैप डाउन होगा। अगर मार्केट गैप अप हो जाता है, मार्केट अगर गैप अप हो जाता है इस लेवल के ऊपर तो थोड़ा सस्टेन करने दीजिएगा मार्केट को, क्योंकि 26,000 पे बहुत ही अच्छा सेलर अवेलेबल हो रखा है करके, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे सस्टेन हो गया उसके बाद अगर 26,000 के ऊपर निकल गया और यहाँ पर अगर हमें कल क्लोजिंग मिल गई तो मंडे वाले दिन हमारा दिन बहुत ही अच्छा होने वाला होगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। बट अभी तक मार्केट के अंदर आप ये समझिएगा थोड़ा सा स्मॉल क्वांटिटी के साथ ही वर्क कीजिएगा, जब तक दो लेवल ब्रेकआउट नहीं हो जाते या फिर तो 26,000 के ऊपर अच्छी गैप अप ओपनिंग नहीं हो जाती, सॉरी इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर जाता, क्लोजिंग नहीं मिल जाती, या फिर 25,800 के नीचे हमें जो है क्लोजिंग नहीं मिल जाती। तो इस बीच में थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, ये 200 पॉइंट की रेंज है, इस 200 पॉइंट की रेंज में थोड़ा सा आप क्वांटिटी को मैनेज करके वर्क कीजिएगा, ठीक है ना। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ओके। और अगर मैं आरएसआई को लगाता हूँ और आरएसआई को देखता हूँ तो आरएसआई अगर आप देखेंगे तो ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है और यहाँ पर कंसोलिडेशन हो रहा है। अगर मार्केट ऊपर गैप अप होता है, गैप अप होता है और गैप अप होने के बाद अगर पुल बैक लेता है, अगेन हमें बाइंग साइड का सिनेरियो कुछ मिलता है तो एक अच्छी बाइंग हमें देखने को मिल सकती है। कंडीशन नंबर क्या रहेगी, एक चीज़ को जान लीजिएगा। कल एक चीज़ और समझ में आ रही है मेरे को, सिंपल सी बात, आप इस चीज़ को समझ लीजिएगा। फर्स्ट कैंडल का हाई और लो मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। जो फर्स्ट कैंडल आपकी बनेगी उसका हाई और लो मार्क कर लीजिएगा। ये आपने हाई मार्क किया और ये आपने लो मार्क किया, ठीक है ना। इस बीच में मार्केट क्या करता है डज नॉट मैटर। अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन हो जाता है, मानिए इसके ऊपर अगर सस्टेन हो गया, दो चार कैंडल बना दिया, फिर उसके बाद आप अपसाइड के लिए देख सकते हैं। और अगर इसके नीचे निकल गया तो हो सकता है बीच में आके फिर फॉल करे, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको देखना होगा, फर्स्ट कैंडल का हाई लो मार्क कर लेना 15 मिनट की, ठीक है। तो वहाँ से आपको एक क्लियर डायरेक्शन समझ में आ जाएगा, ओके। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और देन अदरवाइज़ और कुछ इतना ख़ास नहीं है, मैं आपको बताना चाहूँ तो सिंपल है, यही है। और थोड़ा सा वेट करेंगे कल के लिए भी, और क्वांटिटी को थोड़ा मैनेज करके ही वर्क करेंगे, ओके। क्वांटिटी मैनेज करिएगा जब तक ये लेवल्स कुछ ब्रेकआउट नहीं हो जाते जो मैंने आपको बताए हैं, 26,000 और 25,800, ठीक है ना। ये लेवल ब्रेकआउट हो जाने के बाद इसके नीचे क्लोजिंग मिलेगी, हमें अगेन जो है मूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है ना। बड़े टाइम फ्रेम पे अगर चलते हैं, बात करते हैं, तो बड़े टाइम फ्रेम पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर आप चलेंगे तो देखेंगे कंटिन्यूसली मार्केट के अंदर अगर आप देखेंगे तो सेलिंग का ही प्रिपरेशन हो रहा है, ठीक है ना। ये देखिए अगर इस लेवल का ब्रेकआउट होता है मार्केट के अंदर, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि यहाँ पे जो है आप देखेंगे कि यहाँ पर जो बाइंग कर कर आए हैं उन्होंने यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया, फिर उन्होंने अगेन बाइंग की, यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक मिला, फिर आप देखिए पुल बैक मिला, फिर बाइंग हुई, ठीक है।
बट आप देखिएगा इस लेवल का हाई ब्रेकआउट नहीं हुआ, इस लेवल को अभी तक इस वाले लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पाया, तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ से डाउन साइड आना स्टार्ट किया। अब ये हो सकता है कि मार्केट थोड़ा ऊपर जाए फिर नीचे गिर जाए, ठीक है ना। ये आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बनता हुआ नजर आएगा, ठीक है। अगर हेड एंड शोल्डर पैटर्न फेल होता है, यहाँ पे थोड़ा सा रेंज बनाए मार्केट 26,000 के ऊपर हमें क्लोजिंग दे, फिर उसके बाद अगर निकलेगा तो वो देखना होगा, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली अगर ये लेवल ब्रेकआउट हो जाता है, कल मानिए इस जगह पर गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, थोड़ा सा वेट करेंगे रेंज का, उसके बाद जो आपको फॉल देखने को मिलेगा वो काफ़ी अच्छा होगा। बट एकदम एक्सपेक्टेड कुछ भी नहीं है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा वेट करके ही ट्रेड करना है हमें, और वेट करेंगे तो काफ़ी कुछ देखने को भी मिलेगा आपके लिए। 25,625 तक का आपको टारगेट देखने को मिल सकता है अगर मार्केट यहाँ से फॉल होना शुरू किया तो, ठीक है ना। एक टारगेट ये रहेगा, और फर्स्ट टारगेट आपका यही रहेगा 25,750, जो कि हमारा सपोर्ट भी निकल कर आ रहा है, ठीक है। तो लेवल को मार्क कर लीजिएगा, बहुत सेफली ट्रेड कीजिएगा, ओके। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अप साइड के लिए जाने के लिए क्वांटिटी को थोड़ा मैनेज करिएगा, डाउन साइड में जाने के लिए 25,800 के नीचे जाइएगा। अप साइड के लिए अच्छा मूवमेंट तभी बनेगा 26,000 के ऊपर ही, ठीक है ना। ये 200 पॉइंट की जो रेंज है इसको थोड़ा सा वेट एंड वॉच पे रखिएगा, ठीक है। उसके बाद ही एक हमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, ओके। थैंक यू सो मच।